बादशाह वक्त जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सल्तनत अपने उरूज पर थी। ऐसी सल्तनत जिसकी सरहदें कंदहार से बंगाल तक, कश्मीर से दक्कन तक फैली हुई थीं, जहां दिन की रोशनी बादशाह के हुक्म से तुलू होती महसूस होती थी और रात का सुकूत भी उसके फैसलों से जुड़ा लगता था। लेकिन उस शान और शौकत के पस मंज़र में एक तूफान पनप रहा था, एक ऐसा फिक्री इस्तिराब जो दरबार की संगमरमरी दीवारों से टकराकर गूंजता था। अकबर के दिल में अब महज फतूहात का शौक नहीं रहा था, बल्कि सच्चाई को पाने की बेकरारी जाग उठी थी। उसे लगता था कि दीन, सियासत और इक़्तिदार तीनों की हकीकत कहीं न कहीं एक दूसरे में गुम हो गई है। इसी तलाश ने उसे उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां अक्ल, ईमान और ताकत का संगम बनता है, फतेहपुर सीकरी। ये वही शहर था जो अकबर के ख्वाबों की ताबीर बन रहा था, जहां महलों में फ़लसफ़े की बहसें, मिंबरों पर सियासत के इशारे और दरबार में इल्म और अक्ल के चर्चे थे। और आज अकबर ने एक ख़ास मजलिस तलब की थी, ऐसी मजलिस जो आने वाले बरसों की फ़िक्री बुनियाद बनने वाली थी। बादशाह अकबर के दरबार में वो ज़माना आ चुका था जब फ़िज़ा में इल्म, फ़लसफ़ा और सियासत एक दूसरे में मुद्गम होने लगे थे। दरबार फतेहपुर सीकरी के ऊंचे सुतूनों के नीचे सुनहरी कालीनों पर बैठे उलमा, वुज़रा और शोरा अपने अपने नज़रियात के खैमे गाड़ चुके थे। अबू फजल और फैज़ी दोनों भाई अकबर के करीब तरीन मुशीरों में शुमार होते थे। इनके लबों पर हमेशा अक्ल व फ़हम की बातें होतीं, मगर दिलों में एक नया निज़ाम फ़िक्र परवान चढ़ रहा था। इसी दरबार में एक और शख्स कदम जमा चुका था, शेख मुबारक नागौरी, जो इल्म के पर्दे में फितना गिरी का हुनर खूब जानता था। एक दोपहर बादशाह तख्ते शाही पर जलवा अफरोज था। दाएं जानिब अबुल फजल, बाएं जानिब फैज़ी और सामने मुबारक मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांधे खड़ा था। हवा में ऊद की खुशबू थी, मगर गुफ्तगू का रुख एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। अकबर: मुबारक, मुझे बताओ, अगर उलमा किसी मसले पर बाहम इख्तिलाफ करें तो बादशाह को किस राह पर चलना चाहिए? दरबार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुबारक पर जम गईं। मुबारक मुस्कुराते हुए: जहां पना, जब बादशाह आदिल हो तो वो खुद मुज्तहिद की मानंद होता है। इख्तिलाफी मसाइल में हुजूर जो मसलहत वक्त देखें वही राह हक बन जाती है। इन मौलवियों से पूछने की क्या ज़रूरत है जिनकी नज़र सिर्फ किताबों तक महदूद है। अकबर गहरी सांस लेते हुए: अगर ये बात है तो फिर इन उलमा से मुझे निजात दिला दो ताकि मैं खुद दीन की राह देख सकूं। अबुल फजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फैज़ी ने नज़रें झुका लीं और मुबारक ने फ़ौरन ताज़ीम में सर झुका दिया। इसी रात मुबारक ने दरबार के कातिबों को बुलाकर एक मुसव्वदा तैयार करवाया। तुलुए सुबह के साथ ही वो सुनहरे संदूक में बंद फरमान अकबर के सामने पेश किया गया। मुबारक चापलूसाना लहजे में: जहां पना, ये तहरीर मिल्लत इस्लाम के लिए फितना नहीं, नजात है। इसमें लिखा गया है कि आदिल बादशाह खुद मुज्तहिद से बरतर है। वो जिस फ़िक़ही राय को चाहे मसलहत आमा के तहत तरजीह दे सकता है, और जो कोई उसकी राय से इख्तिलाफ करे वो दारो अकाब का साजावार होगा। अकबर खामोशी से मुसव्वदे को देखता रहा। अबुल फजल आहिस्ता से बोला: हुजूर, ये वो मंजिल है जहां बादशाह सिर्फ सल्तनत का नहीं, अक्ल ईमान का इमाम बन जाता है। अकबर: और अगर ये अक्ल ईमान पर गालिब आ जाए तो? फैज़ी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ: फिर तारीख एक नया दीन लिखती है जहां फ़िक्र इबादत बन जाती है। अकबर ने कलम उठाया, कुछ लम्हे ठहर कर मसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। अगले दिन उलमा को शाही दरबार में बुलाया गया। दरबार में सख्त फिजा थी। सिपाही कतारों में, वुज़रा खामोश और बादशाह तख्त पर मुतफक्कर। मखदूमुल मलिक सख्त लहजे में: ये शाही फतवा है, सब उलमा दस्तखत करें कि इमाम आदिल को मुज्तहिद पर फौक़ियत हासिल है। कुछ उलमा ने झुककर कलम उठाया, कुछ ने खामोशी से अपनी नज़रें झुका लीं, मगर चंद वो थे जिनके दिलों में ईमान की आग जल रही थी। काजी जमालुद्दीन पुरअज़्म लहजे में: हम इल्म के अमीन हैं, दरबारी ग़ुलाम नहीं। शरीयत बादशाह के ताबे नहीं होती, बादशाह शरीयत के ताबे होता है। दरबार में खलबली मच गई। सिपाही आगे बढ़े और अकबर ने सर्द लहजे में कहा:
जो मेरी राय से इख्तिलाफ करेगा वो सल्तनत के अमन से इख्तिलाफ करेगा। कुछ ने खौफ से दस्तखत कर दिए, कुछ ने लरसते हाथों से कलम फेंक दिया, और उस दिन इल्म व ईमान की कशमकश का एक नया बाब लिखा गया। अकबर के जहन में एक और ख्याल भी तेजी से जड़ पकड़ने लगा था। वो अक्सर बचपन में सुने हुए वाक़यात को याद करता कि खुलफाए राशिदीन खुद जुमे के खुतबे दिया करते थे, कि तैमूर व बाबर जैसे सलातीन भी मिंबर पर चढ़कर रैयत से बराह रास्त कलाम करते थे। ये तसव्वुर उसे अपनी रूह की गहराइयों तक छू गया। उसने सोचा, अगर मैं भी मिंबर से खुद बोलूं तो शायद सच्चाई की वो झलक सामने आ जाए जो अब तक पर्दों में है। यही ख्याल अकबर के लिए एक नए दौर की तमहीद बन गया। दरबार सजा हुआ था। संगे मरमर के सुतूनों के दरमियान इतर की खुशबू फैली थी और दीवारों पर कंदीलों की रोशनी लरज रही थी। बादशाह तख्ते शाही पर बैठा था। दाएं जानिब अबुल फजल, बाएं जानिब फैज़ी और कुछ फासले पर दरबारी उलमा। मुबारक नागोड़ी चेहरे पर नरमी और आंखों में चालाकी लिए आगे बढ़ा। मुबारक सर झुकाकर, जहां पना ज़माना बदल चुका है, अब रैयत अक़ल की रोशनी चाहती है, फ़कत फतवे नहीं। अबुल फजल मुस्कुराते हुए, दीन अगर अक़ल के साथ ना चले तो जुमूद पैदा होता है। फैज़ी नरम लहजे में, और अगर अक़ल को आज़ादी दी जाए तो ईमान की नई शक्ल जन्म लेती है। अकबर गौर से सबकी बात सुनता रहा, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। अकबर, शायद तुम दुरुस्त कहते हो, मगर मेरा दिल कहता है कि सच्चाई अभी मुकम्मल नहीं मिली, वक्फा लेता है। मैं खुद देखूंगा कि खुतबे की मिंबर से बोलने का एहसास कैसा होता है। दरबार पर खामोशी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई हैरान, कोई मुतमईन, और यूं फैसला हो गया कि जुमे के दिन जामिया मस्जिद में खुद बादशाह खुतबा देगा। जामिया मस्जिद, गुर्रा जमादियुल अव्वल 987 हिजरी। मस्जिद लोगों से भरी थी। सिपाही सफ़ों के बाहर पहरा दे रहे थे। मिंबर पर बादशाह अकबर खुद जलवा अफरोज था, शाही लिबास में, चेहरे पर रोब मगर दिल में हल्की सी लर्जिश। जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोशिश की, ज़ुबान कांप गई। 2 लफ्ज़ ही अदा किए थे कि आवाज़ गले में अटक गई। बदन पर राशा तारी हो गया। दरबार के लोग घबरा गए। मुबारक और अबुल फजल आगे बढ़े, मगर अकबर ने हाथ से इशारा किया कि वो करीब ना आएं। उसी लम्हे फैज़ी ने अकबर के करीब आकर नरमी से 2 अशार पढ़े, जिन्हें बाद में तारीख़ ने खामोशी के साथ याद रखा। जो लब पे ना आ सका वो दिल में सदा बन गया, जो बोलना था खुतबे में वो तकदीर ने कह दिया। अकबर ने लरसते हाथों से मिंबर को थामा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। फिर उसने हाफिज़ मोहम्मद अमीन खतीब को हुक्म दिया कि वो खुतबा मुकम्मल करें, और ख़ुद खामोशी से मस्जिद के कोने में जा बैठा। उसी रोज़ दरबार में मुबारक का तैयार करदा नया मुसव्विदा पेश किया गया, जो पुराने मुसव्विदे का तसलसल था। एक ऐसा मुसव्विदा जिसके मुताबिक बादशाह को दीनी मामलात में भी हाकिम मुतलक तस्लीम किया गया। उलमाए दरबार के लिए ये लम्हा फैसला कुन था। कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए, कुछ ने निगाहें झुका लीं। वो जानते थे कि इस कागज़ पर दस्तखत करना शरीयत को दरबार की दहलीज पर छोड़ देने के मुतरादिफ है, मगर दरबार के दबाव के सामने ज़ुबानें गुंग हो गईं। एक एक करके सब ने दस्तखत किए, और यूं अकबर का फरमान शरह पर गालिब आ गया। ये वो पहला दिन था जब मुबारक और उसके बेटे अबुल फजल और फैज़ी दरबार के स्याहो सफ़ेद के मालिक बन गए। उलमा की मसनद उलट गई और मुबारक के घर में खुशी के शादियाने बजने लगे। फतेहपुर सीकरी की रात खामोश थी। महल की दीवारों पर मशलों की मध्यम रोशनी लहरा रही थी, और दूर कहीं मुअज्जिन की सदा रात की खामोशी में गुम हो रही थी। इसी खामोशी में शहर के कोने में अबुल फजल के हुजरे की बत्तियां जल रही थीं। कमरे में किताबों के ढेर, फ़लसफ़े के नुस्खे और तेज़ खुशबू वाला ऊद सुलग रहा था। फैज़ी हमेशा की तरह कालीन पर नीम दराज बैठा था, और सामने अबुल फजल हाथ में कागज़ और कलम लिए किसी गहरी सोच में गुम था। फैज़ी मुस्कुराते हुए, भाईजान, आपके अल्फाज का जादू कुछ ज़्यादा ही चल गया है। बादशाह अब मुल्लाओं से उलझने लगा है। अबुल फजल सर्द लहजे में, ये तो आगाज़ है फैज़ी। जब तक अकबर को ये यकीन ना हो जाए कि वही, नबूवत और शरीयत महज तकलीद के कैद खाने हैं,
तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकता, और जब वो आज़ाद हो जाएगा तो हम वो निज़ाम खड़ा करेंगे जहां अक्ल मजहब की जगह लेगी। अबुल फजल ने ऊद की धुएं भरी लकीरों को देखते हुए आहिस्ता कहा, अकबर को हमने सिर्फ बादशाह नहीं बनाना फैज़ी, उसे इमाम अक्ल बनाना है। ऐसा शख्स जो कहे कि हर मजहब में रोशनी है मगर किसी पर मुकम्मल हक नहीं। फैज़ी हल्के कहकहे से बोला, यानी एक ऐसा दीन जो किसी दीन का कायल ना हो? अबुल फजल के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, दीन अक्ल, दीन इंसानियत, या शायद वो लम्हा भर रुका, दीन इलाही। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अबुल फजल ने नजरें उठाई। मुल्ला यज़दी अंदर आया। उसकी आंखों में वही गुरूर, वही गुस्ताखी की चमक थी। मुल्ला यज़दी ने धीरे से कहा, मैंने बादशाह को सहाबा के बारे में चंद सवाल छेड़ दिए हैं। अब वो खुद सोचने लगा है कि अगर वो भी इंसान थे तो फिर वही और नबूवत क्यों मखसूस रही? अबुल फजल के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। बहुत खूब मुल्ला यज़दी, तुमने काम आसान कर दिया। कल दरबार में जब मैं बात छेड़ूंगा तो बादशाह के दिल में ये शकूक पहले से बोए जा चुके होंगे। फैज़ी ने कहा, फिर कल तारीख का एक नया बाब खुलेगा भाईजान, एक ऐसा बाब जिसमें खुदा से ज्यादा अक्ल की बादशाही होगी। अबुल फजल ने चिराग की लौ मध्यम की और तीनों की आंखों में एक ही शोला जल रहा था, साजिश का शोला। दरबार फतेहपुर सीकरी में अब फजा बदल चुकी थी। वही सुतून, वही सुनहरी फर्श, मगर अब बातों में कुरान और सुन्नत की गूंज नहीं, अकल, फलसफा और रूहानियत के नए नजरियात की बाज़गश्त सुनाई देती थी। अकबर के इर्द गिर्द अबुल फजल, फैज़ी, हकीम अबुल फतेह और मुल्ला यज़दी बैठे थे। हर कोई अपनी बात में हक तलाश कर रहा था, मगर उस तलाश ने हकीकत का रंग बदल दिया था। अकबर धीमे लहजे में, अबुल फजल, क्या ये मुमकिन नहीं कि हक सिर्फ एक दीन में महदूद ना हो? आखिर क्या वजह है कि सब अपने मजहब को ही नजात का रास्ता समझते हैं? क्या रोशनी हर चिराग से नहीं फूट सकती? अबुल फजल नरमी मगर एतमाद से, जहां पनाह अक्ल इंसान को खुदा तक पहुंचा सकती है, वही महज एक रास्ता है, वाहिद नहीं। दुनिया के हर मजहब में कुछ ना कुछ रोशनी मौजूद है। फैज़ी मुस्कुराते हुए, अहले इल्म और असहाबे बसीरत सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर कौम में है। हकीकत तो एक दरिया है जो जिस किनारे से चाहे उससे सैराब हो जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। दरबार में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने नजरें उठाईं। अकबर, फिर यह कहना गलत ना होगा कि सच्चाई किसी एक मिल्लत की जागीर नहीं, मगर अगर सब रास्ते हक हैं तो इख्तिलाफ कहाँ जाता है? हकीम अबुल फतेह आहिस्ता से झुककर बोला, जहां पनाह इख्तिलाफ तो अक्ल की आजमाइश है। हर मजहब के पैरोकार अपनी फहम के मुताबिक खुदा को पाते हैं, मगर तकलीद वो इंसान को गुलाम बनाती है, अक्ल आज़ाद करती है। इसी दौरान मुल्ला यज़दी ने बात का रुख बदल दिया। मुल्ला यज़दी, जहां पनाह सच तो ये है कि जिन्हें हम सहाबा या औलिया समझते हैं वो भी इंसान ही थे, उनसे भी खता हो सकती है, मगर लोगों ने उन्हें तकदीस का लिबादा पहना दिया। अकबर चौंक गया। दरबार में हल्की सरगोशियां गूंजने लगीं। अबुल फजल फौरन आगे बढ़ा ताकि गुफ्तगू का रुख अपने काबू में ले सके। अबुल फजल, जहां पनाह ये सुन्नी शिया, नबूवत व करामत, ये सब इख्तिलाफात सदियों से इंसान को बांट रहे हैं। दरअसल वही मौजज़ा, करामत सब इंसानी फहम की तमसीलें हैं। दीन अगर अक्ल के ताबे हो जाए तो इख्तिलाफ खुद ब खुद मिट जाएगा। अकबर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए, यानी नमाज, रोज़ा, हज ये सब ज़रूरी नहीं? अबुल फजल, ये सब तकलीदी अमाल हैं जहां पना। असल दीन वो है जो इंसान के दिल और अक्ल में जागता है, नकल से नहीं, फहम से खुदा तक पहुंचा जा सकता है। फैज़ी ने सर झुकाकर कहा, अगर इंसान खुद को पहचान ले तो वो हर सिमत में खुदा को देख सकता है। अकबर तख्त से उठा, दरबार के सुतूनों के दरमियान चंद कदम चला, फिर रुक कर बोला, अगर ये सब सच है तो फिर एक नया रास्ता तलाश करना होगा। ऐसा रास्ता जो न सुन्नी हो, न शिया, न हिंदू, न ईसाई, सिर्फ सच्चाई का रास्ता जो सबको जोड़ दे। अबुल फजल ने नजरें उठाकर फैज़ी की तरफ देखा। हल्की मुस्कुराहट लबों पर आई।
दरबार में ऊद की खुशबू फिर से महक उठी और यूं अकबर के दिल में एक नए मजहब का बीज बो दिया गया, एक ऐसा बीज जो वक्त के साथ दीन इलाही के नाम से पहचाना जाने लगा। यूं फतेहपुर सीकरी की फजाओं में एक नया बाब रकम हुआ, जहां ईमान की जगह अक्ल ने ले ली और दरबार के सुतूनों के नीचे दीन इलाही के बीज ने जड़ पकड़ ली। मगर तारीख यहीं नहीं रुकी, क्योंकि हर बीज के साथ एक तूफान भी जन्म लेता है। अगले हिस्से में देखिए दीन इलाही का ज़हूर और उलमा का बगावती ऐलान, अकबर सीरीज पार्ट 4, पासबान हरम।